एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। घर में कुल 6 सदस्य थे, जिनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक बड़ी चुनौती थी। उसी परिवार में सोनू और मीनाक्षी नाम के 2 भाई बहन थे। घर में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया साध्वी। साध्वी जन्म से ही कुछ अलग और मायावी प्रतीत होती थी। जब साध्वी केवल 20 दिन की थी, तब मीनाक्षी उसे अपनी गोद में लेकर गांव के बाहर टहलने गई। घूमते घूमते उनकी नजर एक पुराने मटके पर पड़ी, जो जमीन में आधा दबा हुआ था। जैसे ही मीनाक्षी ने मटके को हाथ लगाकर ऊपर उठाया, उससे एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं एक जादुई मटका हूं। मीनाक्षी ये सुनकर घबरा गई। तभी वहां राममिलन बाबा नाम के एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने मीनाक्षी को समझाते हुए कहा, बेटी, डरो मत। यदि तुम ये जादुई मटका प्राप्त करना चाहती हो, तो तुम्हें एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तुम्हें इस मटके का उपयोग ऐसी 3 जगहों पर करना होगा जिससे दूसरों को खुशी मिले। मीनाक्षी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूं बाबा। सबसे पहले उसने मटके से कहा, मटके, मटके, मुझे गरीब लोगों के लिए कंबल चाहिए। तुरंत मटके से ढेर सारे गर्म कंबल निकलने लगे, जिन्हें उसने ठिठुरते हुए गरीबों में बांट दिया। दूसरी बार उसने कहा, मटके मटके, मुझे जरूरतमंदों के लिए भोजन चाहिए। देखते ही देखते स्वादिष्ट भोजन के थाल तैयार हो गए और उसने भूखे लोगों को तृप्त किया। तीसरी बार उसने कुछ फल मांगे और उन्हें गांव के बेजुबान जानवरों और पक्षियों को खिलाया। मीनाक्षी की निस्वार्थ सेवा देखकर राममिलन बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मटका मीनाक्षी को सौंपते हुए एक चेतावनी दी, बेटा, याद रखना, यदि तुमने कभी इस मटके का उपयोग अपने स्वार्थ या किसी गलत काम के लिए किया, तो इसकी सारी जादुई शक्तियां उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। मीनाक्षी ने सिर झुकाकर बाबा को प्रणाम किया। वह नन्ही साध्वी को अपनी गोद में समेटे और जादुई मटके को लिए खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से मीनाक्षी के परिवार के दिन बदल गए और वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही उस मटके का उपयोग करने लगे।